नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वाति एंड वेलकम बैक टू टीएम वाला। आज हम बात करेंगे कंपनीज के बारे में। हम अक्सर किसी भी बिजनेस को कंपनी बोल देते हैं, बट क्या आपको पता है कि लीगली कंपनी एक स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। हर फर्म या बिजनेस कंपनी नहीं होता। तो आज हम जानेंगे एग्जैक्टली कंपनी क्या होती है और इसे रजिस्टर कैसे करना होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंडिया में कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी पुराने कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो। एक कंपनी के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो उसे बाकी बिजनेस स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। नंबर 1, आर्टिफिशियल पर्सन। लॉ की नजर में एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स अलग अलग हैं। ये किसी को सू कर सकते हैं और खुद भी सू हो सकते हैं। सेकंड, कॉमन सील। हर कंपनी की एक सील होती है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करती है। कंपनी की सील उसके यूनिक सिग्नेचर्स की तरह एक्ट करती है। थर्ड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी के मेंबर्स आते जाते रहते हैं पर कंपनी का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। फोर्थ, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी अगर कंपनी लॉस में जाए तो शेयर होल्डर्स सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? इसका जवाब है हाँ। कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनी को रजिस्टर करना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जानने से पहले उन इंपॉर्टेंट लोगों के रोल समझना जरूरी है जो कंपनी के फॉर्मेशन में एक पिवटल रोल निभाते हैं। फर्स्ट, प्रमोटर्स। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी का आइडिया लेकर आते हैं, फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं और इनिशियल फंडिंग अरेंज करते हैं। सेकंड, डायरेक्टर्स। ये कंपनी के वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और डेली ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। थर्ड, शेयर होल्डर्स। इनका रोल ओनरशिप का होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शेयर्स, कुछ शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्पेसिफाई करता है। थर्ड इज प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी के केस में ये डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करता है अबाउट बिजनेस प्लान्स और शेयर इशुएंस। अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज इज प्रमोशन स्टेज। इस स्टेज में पहले प्रमोटर्स आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल बिजनेस आइडिया और उस पर फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करते हैं रिगार्डिंग इट्स इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स। इसके बाद नेसेसरी फंड्स गैदर करके कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा। सेकंड स्टेज इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इस स्टेज पे सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करता है। नेक्स्ट स्टेप में ऑब्टेन करना होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके थ्रू कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद आती है स्टेज अपनी कंपनी का नाम एमसीए के थ्रू अप्रूव कराने की। नेम अप्रूव होते ही सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फीस रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं। सब कुछ वेरीफाई होने के बाद रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। थर्ड स्टेज आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। ये स्टेप स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में है। पब्लिक कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं टू इनवाइट सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द पब्लिक। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आती है फोर्थ स्टेज, व्हिच इज ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट। अब आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है या कोई और सवाल है तो कॉन्टैक्ट टीएम वाला टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि विद टीएम वाला धंधा लीगल है।